संभव है राम मिलें के तीसरे अंक के साथ मैं अमित तिवारी आप सभी के बीच उपस्थित हूं और आप सबका इस अंक में स्वागत करता हूं। निश्चित तौर पर इस अंक को लाने में कुछ विलंब हुआ, लेकिन यह विलंब यदि हुआ तो उसके पीछे शायद कोई ईश्वरीय प्रेरणा रही होगी। इससे अधिक इस विलंब का कोई कारण समझ नहीं आता। फिर भी क्षमा प्रार्थना के साथ इस अंक के साथ आज के अंक में हम श्री राम के जीवन के उस घटनाक्रम के विषय में चर्चा करेंगे जिस घटना से इस संसार में वे श्री राम के इस स्वरूप में संपूर्ण जनमानस राम के रूप में प्रसिद्ध हुए। यद्यपि राम होना शायद एक चेतनामय उद्दीप्त स्वरूप होना तो है, किंतु मानवीय मान्यताओं और मंतव्यों पर स्वयं को स्थापित करने वाले एक महापुरुष और मर्यादा की पराकाष्ठा बनने के प्रक्रम वे उनके निजी स्वरूप की पीड़ा को कभी भी वायवीय या समग्र समाज में प्रदर्शित नहीं करते। जीवन में उत्कर्ष के समावयव की घड़ी आते आते अर्थात उनके युवराज से सम्राट होने की घोषणा होने के बाद भी सूर्योदय से पहले ही उनका राज्यादि का त्याग कर तपस्वी वेश में विशिष्ट उदासी भाव धारण करके वन गमन और 14 वर्षों तक वन में ही निवास करने का तत्काल बदला हुआ परिदृश्य साधारणतया भी किसी भी विरले से विरले पुरुष को निश्चित रूप से व्यथित करता, जबकि राम ने इस अवनति को ही अपना उन्नति मार्ग बना डाला। अपने समर्थकों और स्वयं भी राजा के उस निर्णय से जिसमें वे राम को राजगद्दी सौंप रहे थे और उनके द्वारा की गई इस घोषणा को, जो कि मंत्री परिषद और राज्यसभा में विधिवत की गई थी, को राजा द्वारा एक हठ धर्मिणी भार्या के वचन पर बदला गया। जहां राम एक और बड़ी विनम्रता से राजमती द्वारा विदित राजकुमार के राज्याभिषेक की बात को भरी सभा में यह कहकर कि महाराज अर्थात पिताश्री के सम्मुख वे यानी स्वयं राम मात्र एक राजकुमार ही हैं, अतएव उन्हें यह राज्यभार ग्रहण करने में किंचित भी सहजता प्रतीत नहीं होती है। यद्यपि बाद में राजाज्ञा को सिरोधार्य कर वे राज्याभिषेक के लिए भी अनुमत हुए और राज्यसभा को विनम्रता पूर्वक यह सुझाव देते हुए कि राजकाज में मेरी निष्ठा अभी महज राजा के आदेश मानने भर की है, ना कि स्वयं राजा बनने की। फिर भी जो राजाज्ञा है वही मेरा पथ है। विचार करने योग्य बात यह भी है कि राजमत द्वारा बनाए गए राजा को बिना मंत्री परिषद के अन्योन्य कारणों द्वारा प्रभात होते ही कुंठित भाव से ही वन जाने का पितृ आदेश भी श्री राम को सहज स्वीकार्य रहा। यह चरित्र निश्चित रूप से महानतम चरित्र ही नहीं, वरन अपने अनुयायियों द्वारा पिता के राज परिषद के बिना लिए गए इस निर्णय के विरोध व उसका दमन भी यह कहकर कि उस पिता को दंड देने की बात भी राम का अनुज और राम का शुभाकांक्षी यदि सोचता है तो वह भी राम के सम्मुख आने का भागी तक नहीं है। यहां तक कह गए वे कि यह समय उनके विरोध अथवा रोष का नहीं, किंतु उनके वचन पालन के धर्म की रक्षा करके उनके और कुल के वचन पालन का धर्म निभाने का क्षण है, जिसे राम और उनके अनुजों को यदि निभाना ना आया तो इस कुल को उनका वंशज होने पर गर्व नहीं शर्म ही आएगी। यद्यपि प्रजा और परिवार स्नेही तो राम के त्याग को ही देखेंगे,
किंतु एक वचन पालन में प्राणों के उत्सर्ग की तरह कठिन अपने ही निर्णय को, जो उसने किंचित राज समाज को साक्षी मानकर विधिवत राज परिषद और राजमंत्रणा से लिया था, उस वचन को भी दूसरे वचन के पालने के कुल धर्म की मर्यादा में बदलने और मानने की मजबूरी को समझने वाले राम ही थे, जो दशरथ से इस प्रकार बिछुड़ने पर उनके प्राणोत्सर्ग के कटु सत्य को पूर्व में ही जानते थे। फिर भी कुल धर्म के निर्वाह न होने के पातक से स्वयं पिता व स्वजनों को बचाने की दूरदृष्टि ही उन्हें राम बनाती है, जो साधारणतः मानवीय दृष्टिकोण से महज राजगद्दी भर का त्याग लगता है, वह वास्तव में अनेक धर्मों को निभा पाने और वर्तमान के पटल पर रखकर भविष्य के वितान के कुल धर्म, राजाज्ञा, संपूर्ण मानवता को आताताइयों से प्रश्रय दिलाना और अनेक ऐसे संसर्गों से भरा वितान गढ़ना है, जो राम को निज तन में धारण करके मनुष्य को अपने धर्म, अपनी मर्यादा, अपने कुल की रीति, राजाज्ञा, स्वधर्म और मानवीय रिश्तों की मर्यादा को मानने, पालने और उससे जुड़े अनेक वितानों को सिखाने का एक संभाव्य सूत्र है। और यही मेरा प्रयास है, यही युग धर्म है, इस गुणानुक्रम को और इस युग चर्चा को, जिसे मनुष्य को राम के रामत्व से स्वयं के जीवन का समत्व धारण करने का भाव सीखना है, वही संभव है, राम मिले का सार है। और यही हमारे आदर्श श्री राम हम सब को सिखाते हैं। इस अंक का आदर्श ध्येय है कि किंचित अपने जीवन में हम अनेकों ध्येयों को गढ़ते हुए उस राम के संभाव्य चरित्र को स्वयं के अंतर्मन में सम्मिलित कर सकें, जिससे संभव हो कि राम हमें स्वयं के अंतरतम में मिल सकें। हाँ, राम हमें स्वयं के अंतरतम में मिल सकें। संभव है कि राम मिले, संभव है राम मिले, संभव है राम मिले। जय श्री राम। राम राम। पुनः अपनी पंक्तियों को दोहराते हुए कहूंगा कि चलो फिर निज मन के भाव में राम की अनुकृति को गढ़ते चले। संभव है राम मिले, संभव है राम मिले। राम राम।